गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलवीन सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसको अमेंडमेंट कर दिया गया है। इसमें बहुत सारी चेंजेस लाए गए हैं क्योंकि देखो पुराने एक्ट में बहुत सारी कमियां थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें 2019 में इसको क्या कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया। 3 टायर रेडियल एजेंसी समझाऊंगा, इसकी लिमिट्स भी एनहेंस कर दी गई हैं। पहले लिमिट्स कुछ और थी, तो ध्यान रखना किसी पास अगर पुरानी बुक्स है तो उसे यार बेटा अपडेट कर लो। अब क्योंकि जो आपको लिखना है एग्जाम पेपर में लिखना है बोर्ड में, वो 2019 के अकॉर्डिंग लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में 3 टायर रेडियल एजेंसीज में बहुत सारे अमेंडमेंट कर दिए गए हैं, तो वो आपको समझ नहीं होंगे। वैसे पुराने वाले रूल्स ही हैं, केवल इसकी सीलिंग लिमिट्स को चेंज कर दिया गया है। और जो आप आगे ले जाते हो, कंप्लेंट फाइल करते हो, अगर एक फॉरम से सेटिस्फाइड नहीं होते तो अगली फॉरम में जाने के लिए जो डेज थे वो भी इनहेंस कर दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट फॉरम में। तो बताता हूं कि हमारी जो 3 टायर रेडियल है उसमें सबसे पहले आती है डिस्ट्रिक्ट फॉरम, दूसरा आता है हमारा स्टेट कमीशन, तीसरा आता है नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फॉरम में क्या होता है, आपको 3 मेंबर देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें एक वुमेन का होना बहुत जरूरी है। इसमें एक प्रेसिडेंट होता है और 2 अदर मेंबर्स होते हैं, उनमें एक वुमेन का होना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है या वर्किंग जज इसमें अपॉइंट होता है और इसको अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। इसमें आप 1 करोड़ तक के क्लेम ले जा सकते हैं। 1 करोड़ तक में आपको जो क्लेम है, 1 करोड़ तक के ही क्लेम इसमें जाते हैं। इससे ऊपर के जो भी क्लेम होंगे वो आपको स्टेट कमीशन में ले जाने होंगे। और जब कोर्ट इस फैसले को देती है, आपके फेवर में देती है, अगर आप उस फैसले से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आप इसको स्टेट कमीशन में ले जा सकते हैं विद इन 45 डेज। यानी कि आज जो फैसला हुआ है, आज से 45 डेज के अंदर अंदर आपको स्टेट कमीशन में अप्लाई करना होगा। बट ये सब चीजें देखने के लिए कोर्ट जब देती है तो उसमें लेबोरेटरी टेस्टिंग वगैरह वो सब चीजें देखती है, जांच देखती है कि यार अगर वाकई में सर्विसेज में कुछ कमियां आई है तो वो क्या करती है, उसको जो कंपनी है उसको पनिशमेंट करती है इसके अंदर। और आपको लगता है कि आपको जितना क्लेम मिलना चाहिए था, अब उतना क्लेम आपको नहीं मिला है, क्लेम ज्यादा मिलना चाहिए था, तो आप नेक्स्ट कमीशन में भी अपील कर सकते हैं विद इन 45 डेज। अब आ जाते हैं आप नेशनल कमीशन में। अगर 1 करोड़ से ऊपर तक के क्लेम है और 10 करोड़ से कम तक के क्लेम है तो आप सीधा स्टेट कमीशन में जा सकते हैं। तो स्टेट कमीशन में केवल 2 ही व्यक्ति आते हैं, एक जिनका क्लेम 1 करोड़ से ऊपर है और 10 करोड़ से कम है, दूसरा वो व्यक्ति जो डिस्ट्रिक्ट फॉरम के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं हुआ है और विद इन 45 डेज वो यहाँ पे आया है। अब होता क्या है, यहाँ पे भी आपको 3 मेंबर देखने के लिए मिलते हैं। हर स्टेट में स्टेट कमीशन देखने के लिए मिलती है। इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं इसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसमें जो जज होता है या तो हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा या वर्किंग जज काम करेगा। इसमें एक प्रेसिडेंट, 2 अदर मेंबर्स होते हैं जिनमें एक वुमेन का होना बहुत जरूरी है। और इसमें 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के ही क्लेम ले जा सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट फोरम के जो फैसले से आप सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं तो यहाँ पे उस क्लेम को आप अपील कर सकते हैं। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, लेबोरेटरी टेस्टिंग वगैरह कोर्ट सब चीजें देखती है। अगर उसको लगता है कि आपको क्या कहते हैं क्लेम इतना मिलना चाहिए था, वो आपको क्लेम आपको देती है। लेकिन आप अगर उनके फैसले से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो विद इन 30 डेज, यहाँ ध्यान रखना 45 डेज नहीं, विद इन 30 डेज आप क्या जा सकते हैं, नेशनल कमीशन में जा सकते हैं। नेशनल कमीशन में जाते हैं, 10 करोड़ से ऊपर के क्लेम आते हैं। 10 करोड़ से ऊपर के जितने भी क्लेम्स होते हैं सारे के सारे आप नेशनल कमीशन में ले जा सकते हैं। या नेशनल कमीशन में वो क्लेम आता है जो स्टेट कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि आपको इसमें जो मेंबर्स होते हैं देखने के लिए 5 मेंबर देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें एक प्रेसिडेंट होगा और 4 अदर मेंबर्स होते हैं, उनमें एक वुमेन का होना बहुत जरूरी है। इसमें अगर आप इसके फैसले से भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, मान लेते हैं नेशनल कमीशन से भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, तब आप क्या करते हैं, विद इन 30 डेज आप सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जो सारी टेस्टिंग रिपोर्ट्स वगैरह जो फैसले वूसले हैं वो सबकी इनकी कॉपी आपको लेके सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा, अपील करनी होगी विद इन 30 डेज, जिस दिन ये फैसला आपके फेवर में आया था। तो इस तरह से देखा आपने कि हमारे पास 3 टायर रेडियल एजेंसीज में क्या क्या चीजें देखने के लिए आपको मिली। और थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।